मैं हूं तालिब हुसैन अपने प्रोग्राम तरक्की पसंद के साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन ऑन कर दीजिए। पाकिस्तान में जब भी सैलाब आते हैं तो डैमों के हवाले से एक बहस छिड़ जाती है। पाकिस्तान में मौजूद सियासी जमातें, बिलखसूस पंजाब की सियासी जमातें, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाती हैं कि उन्होंने डैम नहीं बनाए और फलां ने डैम नहीं बनाए। पाकिस्तान का एक तवील दौर आमरीत के ज़ेर साया गुजरा है और पाकिस्तान में जमहूरी सियासत जो है उस कदर मजबूत नहीं हो सकी जितना कि उसे होना चाहिए था, या जितनी इंडिया के अंदर जमहूरियत मजबूत है। पाकिस्तान में जो फ़ौजी आमर हैं, हमेशा उन्होंने पाकिस्तान की वहदानियत के हवाले से या पाकिस्तान की जो वफाक है, फेडरेशन की सलामती के हवाले से कम ही सोचा है, जिसका नतीजा ये निकला कि 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया। पाकिस्तान एक कसीरल कौमी मुल्क है। इसके अंदर बलोच, सिंधी, पख्तून, पंजाबी, सराइकी, कश्मीरी आबाद हैं और हर कौम की अपनी एक अलग ज़बान है, अपना कल्चर है, अपनी सकाफ़त है, अपना एक जोग्राफिया है। पाकिस्तान को जोड़ने के लिए एक वसीउल बुनियाद वफाकी मजबूत फेडरेशन की ज़रूरत है। 1973 का आइन पाकिस्तान में फेडरेशन की मजबूती की अलामत के हवाले से जाना जाता है और इस आइन के खालकों का ये ऑब्जेक्टिव था कि पाकिस्तान में फेडरेशन मजबूत हो और सूबाई खुद मुख्तारी ज़्यादा से ज़्यादा हासिल हो। अगरचे 18वीं तरमीम में बहुत सारे जो मामलात थे सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से वो सूबों को दे दिए गए, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद भी हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट के अंदर और प्रो इस्टेब्लिशमेंट पार्टियों के अंदर एक बेचैनी मौजूद है और वो नहीं चाहते कि 18वीं तरमीम कंटिन्यू रहे। और इमरान खान ने बलश शगाफ अल्फाज में कहा था कि 18वीं तरमीम जो है बहुत बड़ी एक रुकावट है। और इस 18वीं तरमीम के ख़ात्मे में जो पार्टियां जो है आलायकार हैं, उसमें PTI सरे फहरिस्त है और जो 18वीं तरमीम के लिए बका और पाकिस्तान की बका के लिए जदोजहद कर रही हैं, उनमें पीपल्स पार्टी और PDM की दीगर जमातें हैं जो 18वीं तरमीम के हक़ में डटी हुई हैं। नाज़रीन, 18वीं तरमीम सूबों की खुद मुख्तारी, साइल वसाइल का हक़ और अवाम के मुआशी हकूक़ के साथ जुड़ी हुई है। मुजीब के 6 नुक़ात क्या थे? वो साइल वसाइल और कौमों के हकूक़ के हवाले से ही थे, जिनको हमने ख़ातर में ना लाए और जिसकी वजह से बांग्लादेश अलग हो गया। पाकिस्तान में डैमों की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान में 1976 के बाद कोई बड़ा डैम नहीं बना। पाकिस्तान में तरबेला जो है 1976 में मुकम्मल किया गया था और उससे पहले 1967 में जो है मंगला डैम जो है मुकम्मल किया गया था। उसके बाद जो कालाबाग डैम के लिए हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जो तकरीबन 3600 मेगावाट का डैम था जो कि कालाबाग में बनना था, जिसकी मुखालफत जो है KPK और जो सिंध की तरफ से मुखालफत आई कि उन्होंने कहा कि KPK वाले जो हैं वो इसका इंजीनियरिंग के डिज़ाइन के पे इख्तलाफ कर रहे थे। उनका ख्याल था कि ये जो नौशहरा है इसके हवाले से बड़ा ख़तरनाक साबित होगा और सिंध का ख्याल ये था कि ये जो है जो सिंध में जो पानी है वो मुनसिफाना तौर पर नहीं आएगा, जिसकी वजह से सिंध बंजर बन जाएगा। पाकिस्तान में कालाबाग डैम बनाने की मुहिम कई बार शुरू हुई और कई बार ख़त्म हुई। इसको एज ए पॉलिटिकल स्टंट भी पंजाब के अंदर इस्तेमाल किया गया। मुख्तलिफ पार्टियों ने वोट लेने के लिए कालाबाग डैम का जज्बाती नारा लगाया, जिस तरह के हम मजहबी नारा या इंडिया मुखालफत का नारा लगाते हैं। इसी तरीके से पंजाब की सियासत में कालाबाग डैम भी एक नारा रहा है। अच्छा, वफाक की मजबूती के लिए बाज़ाब्ता तौर पर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में ये ऐलान कर दिया गया था। ये गिलानी साहब की जो गवर्नमेंट थी, राजा परवेज़ अशरफ साहब भी आए थे उनके बाद, तो गालिबन गिलानी साहब ने या राजा परवेज़ अशरफ साहब ने ये ऐलान किया था कि
अब हम कालाबाग डैम का जो मंसूबा है वो बंद कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारे जो मंसूबे हैं रिजर्वायर जो पानी के हैं वो बनाए जा सकते हैं और बनाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर डैम नहीं बनाए जा रहे। पाकिस्तान ने नीलम जैलम जो है मुकम्मल किया है, महमद डैम जो है वो बनाया जा रहा है, और इसके साथ साथ जो दो बड़े मंसूबे हैं, भाषा डैम 4800 मेगावाट का डैम है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और 4300 मेगावाट का जो डैम है दासू डैम है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। अच्छा, इसमें पीटीआई की हुकूमत जो है और पीटीआई के फॉलोअर्स बड़ा क्रेडिट लेते हैं कि जी हमने 2 डैम शुरू किए। ऐसा हरगिज़ नहीं है। और जो साकिब निसार जो कि चीफ साकिब निसार साहब, उन्होंने भी एक कैंपेन शुरू की थी, फंड रेजिंग की, उसमें चंद अरब रुपए जो है इकट्ठे हुए थे, और जो उसके अलावा कुछ नहीं हासिल हुआ था। हम इस पे स्टेप बाय स्टेप आते हैं। सबसे पहले जो है हम बात करते हैं जो दासू डैम, जो कि 4300 मेगावाट का है। इसका फर्स्ट फेज़ जो है 2024 के एंड पे या 2025 में मुकम्मल हो जाएगा, जिससे एक 2100 मेगावाट जो है बिजली हासिल होगी और पानी का बहुत बड़ा रिजर्वायर होगा। और ये मंसूबा जो है ये खैर मंसूबा तो बहुत पुराना है। इसका जो बात जो 2001 में जो है इसका ऐलान किया गया था, उसके बाद जो है मुख्तलिफ इस पर डिस्कशंस होती रहीं। इसकी बाकायदा जो फिजिबिलिटी जो मंजूर हुई थी वो 2009 में मंजूर हुई थी, और इसकी जो टेक्निकल एवेल्यूएशन वो इसहाक डार साहब के दौर में 2014 में हुई। फिनंशियल एवेल्यूएशन इसहाक डार साहब के दौर में हुई, और इसका जो फिनंशियल प्लान जो अप्रूव कराया वर्ल्ड बैंक से वो भी इसहाक डार साहब ने करवाया। और इसकी जो लैंड की एक्विजिशन है, तमाम एक्विजिशन लैंड की, वो नवाज शरीफ साहब के दौर में हुई 2013 से लेकर 2018 तक। पीएम लैंड की गवर्नमेंट में इसकी तमाम लैंड की एक्विजिशन हुई, और इसके साथ साथ इसकी जो प्री क्वालिफिकेशन हुई बिडिंग के लिए वो भी नवाज शरीफ के दौर में हुई, और इसी तरीके से इसकी जो बिडिंग हुई वो भी नवाज शरीफ के दौर में हुई। इसका वर्क परमिट जो अलाट हुआ, एलोकेशन हुई चाइनीज़ कंपनी को, वो भी नवाज शरीफ के दौर में हुई। इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग भी, प्रैक्टिकल वर्क जो दासू के अंदर स्टार्ट हुआ वो नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ। इस पे सारा पीटीआई जो है इस पे गुमराह कौन प्रोपेगेंडा कर रही है अपने नंबर बनाने के लिए। आप लोग गूगल पे जाएंगे, चेक करें, वापडा की वेबसाइट से चेक करें, और दीगर जो ज़राए हैं इस बात को कंफर्म कर सकते हैं। मेरी बात पर आप इतबार ना कीजिए, रिलाय ना कीजिए, अपने ऑन सोर्सेज से जाइए, गूगल पे सर्च कीजिए, वापडा की साइट पे जाइए और दासू डैम के हवाले से सर्च कीजिए कि कब काम स्टार्ट हुआ, कब वर्क परमिट अलाट हुआ। सिर्फ ये नहीं है कि आप जाके फीता काट दें तो आपके खाते में चीज़ डल जाएगी। इसके पीछे मेहनत किसकी है वो मेहनत को जानना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से भाषा डैम, जिसका इफ्तिताह मुशर्रफ साहब ने भी किया, गिलानी साहब ने भी किया, नवाज शरीफ साहब ने भी किया, पाकिस्तान के मुतअद्दिद हुक्मरानों ने इसका इफ्तिताह किया, लेकिन किसी को ईंट लगाने की ज़रूरत ना हुई। ये सिर्फ कागजी इफ्तिताह थे। इस पर भी प्रैक्टिकल वर्क जो हुआ वो नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ। इसहाक डार साहब ने इसकी फिनेंसिंग के लिए काम किया। इसकी जो इक़्तिसादी कौंसिल है, ईसीसी हम जिसे कहते हैं, उससे अप्रूवल हुई। इसका फिनेंशियल प्लान जो है इंटरनेशनल जो मॉनेटरी इदारे हैं उनसे ना उसका, क्योंकि इंडिया का एनओसी रिक्वायर्ड था। इंडिया का एनओसी की वजह से हम इसको वहाँ से फिनेंसिंग नहीं करवा सके। फिर आगा खान नेटवर्क ने इसकी फिनेंसिंग की हामी भरी। इसहाक डार साहब ने असम्बली के फ्लोर पे कहा कि आगा खान नेटवर्क इसकी फिनेंसिंग कर रहा है, और इस जो प्रोजेक्ट की तमाम फिनेंशियल एवेल्यूएशन, टेक्निकल एवेल्यूएशन, फिनेंशियल बिड, प्री क्वालिफिकेशन और टेंडर, इसका जो कॉल हो गया था, टेंडर जो कॉल हो गए थे वो दिसंबर 2017 में इसके टेंडर कॉल हो गए थे, और इसके बाद मार्च 2018 में इसके जो टेंडर्स के गैस जो कंपनीज थी उनको जो है जो टेंडर अवार्ड हो गए थे, मगर इसका वर्क परमिट नहीं जारी हो सका, और इमरान खान साहब ने 2 साल लिए इसका वर्क परमिट जारी करने में, और 2020 में जाके उन्होंने वर्क परमिट जारी किया।
और फिर फीता काटने वहाँ चले गए और अपनी खबरें बनाने के लिए कि हमने इसका इफ्तार किया। तो नाज़रीन, ये एक ज़हर आलूद प्रोपेगेंडा है जो पीटीआई की हुकूमत या पीटीआई के फॉलोअर साबका हुकूमत जो करती है डैम्स के हवाले से, कि पाकिस्तान में डैम्स के हवाले से किसी ने कोई काम नहीं किया। तो ये काम किया है नवाज शरीफ साहब ने किया है। पाकिस्तान के अंदर जो भी आपको मेगा प्रोजेक्ट नज़र आएगा, चाहे वो रोड्स के हवाले से हो, बिजली के हवाले से हो, डैम्स के हवाले से हो, एयरपोर्ट के हवाले से हो, उस पर नवाज शरीफ की मोहर सबत है। पाकिस्तान के तमाम बड़े प्रोजेक्ट पर जो है नवाज शरीफ की मोहर सबत है। इमरान खान साहब के प्रोजेक्ट कोई ऐसे प्रोजेक्ट नहीं है जिसे वो बयान कर सकें। उन्होंने बड़ा शोर मचाया था जनाब मेरा बिलियन ट्री सोनामी के स्कैंडल्स को बचाने के लिए उन्होंने हरे भरे जंगलात को आग लगवा दी पख्तूनख्वा की हुकूमत ने। आपने कभी सुना था कि जंगलात में आग लग रही है? KPK में, सवात में, वो सारा जो उन्होंने ये अपनी करप्शन और नाहली छुपाने के लिए आग लगाई। और बाकी माजरत के साथ अल्लाह ताला माफ़ करे, ये सैलाब जो आया ये सारे बिलियन ट्री प्रोजेक्ट को भाग कर ले गया है। और इस पर अभी किस्से कहानियाँ आएंगे। और वो इमरान खान का तो जो 50 लाख घर का जो मंसूबा था उसका भी कहीं कोई पता नहीं, 1 करोड़ नौकरियों का कहीं कोई पता नहीं। और जो हेल्थ कार्ड की बात करते हैं, हेल्थ कार्ड भी नवाज शरीफ ने शुरू किया था और इन्होंने आकर के अपना जो है उस पर नाम और लिख के अपना पीटीआई का वो लगा के तस्वीर उसको जारी कर दिया। ये करते हैं मैनिपुलेशन, और मैनिपुलेशन कर करके ये प्रोपेगेंडे के सर पे ये जिंदा है। इस तरीके से ज़्यादा देर ये प्रोपेगेंडा चल नहीं सकता। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।